नमस्कार। स्वागत है आपका आज ज्ञान गीता के 10वें अध्याय में। देखते हैं कि आज श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं 10वें अध्याय में। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से ध्यान से सुन। यह परम रहस्यमय वचन है और तेरा मुझ में अनन्य प्रेम है, इसलिए मैं तुझसे यह सब कहता हूँ। तो श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं कि मैं ये वचन बोल रहा हूँ, ये परम प्रभावशाली वचन, परम वचन है। परम मतलब जो सबसे परे, हर विकार से, हर सही गलत से, हर सच झूठ से। तो जितनी भी चीज़ें आप तर्क वितर्क लॉजिक्स इन सब से परखते हैं कि ये बात सही है कि गलत है, ये ठीक है या सही है, तो ये जितने भी तर्क वितर्क या एक छोटी, ये कह सकते हैं कि हमारे सांसारिक बुद्धि से परे, वही परम वर्ड्स, परम शब्द है। तो जो परम है, जो बुद्धि से परे है, जो इन सब चीज़ों विकारों से परे है, उनके जो वचन है वो परम वचन है। तो वह परम वचन जो है उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उनको सच और झूठ के पैमाने पे नापा नहीं जा सकता। उसे सत्य गलत या अपनी तर्क वितर्क या लॉजिक्स के बेसिस पर आप उसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरे परम प्रभावशाली जो वचन हैं उनको ध्यान से सुन, और ये मैं परम रहस्य मतलब सबसे गोपनीय अल्टीमेट सीक्रेट मैं सिर्फ तुझे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू मुझ में अनन्य प्रेम करता है। अब अनन्य प्रेम का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं। अनन्य प्रेम का मतलब है 200% faith, if you have 200% faith in something, or if you love someone to that extent that you agree to every term and everything what the other person is saying, then only it makes sense to speak to those people. नहीं तो जो लोग तर्क वितर्क की बुद्धि से सोच रहे हैं, सही गलत के पैमाने पर तोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये बेकार है, किसी ने तो मजाक उड़ा दिया कि नहीं नहीं ये बेकार बातें हैं, अगर आप इस दिमाग से सुनेंगे, इस दिमाग से समझेंगे, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तब इन बातों का, मेरे कहे हुए वचनों का कोई मोल नहीं, फिर तेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो अगर तुम अनन्य प्रेम मतलब पूर्णतः मुझ में समा कर, मुझ में रम कर अगर मेरी बात को सुन रहा है, तब मैं ऐसे परम वचन, ऐसा परम रहस्य तेरे पास खोल रहा हूँ जिसको जानकर तेरी जन्म और मृत्यु से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मैं तुझसे ये सब कहता हूँ। वह कहते हैं, मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। वह कह रहे हैं श्री कृष्ण कि उस निराकार और उस सूक्ष्म ब्रह्मा की सूक्ष्म बॉडी के रूप में और अविनाशी होने के रूप में मेरे ही अंदर से ये सारे देवता, ये सारे महर्षि सब मुझसे ही बाहर निकले हैं। जो मुझे अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण फिर से यही कह रहे हैं, जो मेरे अविनाशी रूप को समझता है, जो मुझे अनादिकाल से समझता है कि मैं अनादि हूँ, ना मेरा अंत है ना मेरा स्टार्टिंग है, और मैं निराकार हूँ, मैं एक बैकग्राउंड की तरह आप लोगों की लाइफ में काम कर रहा हूँ। तो अगर इस रूप में, इस तत्व रूप में तुम मुझे समझते हो, तब मनुष्य ज्ञानवान पुरुष, वह मनुष्य जो है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में सब वस्तुएं जैसे अज्ञान को मिटाने वाली बुद्धि, मोह को मिटाने वाला ज्ञान, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, अभय भय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, हर प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपनी फ़िज़िकल बॉडी की, तो हमारे फ़िज़िकल बॉडी में जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी भाव जो अभी उन्होंने डिस्कस किए, कि कभी हमारे अंदर ज्ञान की बात आ जाती है, कभी अज्ञान हमारा ज़ोर मार लेता है, कभी बुद्धि काम करती है, कभी मन काम करता है, कभी सुख में होते हैं हम, कभी दुख में होते हैं, कभी उत्पत्ति में होते हैं, कभी प्रोग्रेस में होते हैं, कभी
इवॉल्व हो रहे हैं, कभी डिवॉल्व हो रहे हैं, कभी डरों में है, कभी एकदम ही हमारा सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग हो जाता है, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, कभी हिंसा में आ जाते हैं, कभी अहिंसा में आ जाते हैं, कभी हम बहुत सेटिस्फैक्शन में होते हैं और कभी हम समता में होते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे भाव कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर से आ रहे हैं, हमारी हायर सेल्फ से आ रहे हैं, या हमारे आलिया कॉन्शियस से, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स का अगर हम बात करते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर कौन है? वो निराकार है, वह पार ब्रह्म है। तो वह कह रहे हैं कि मेरे उस निराकार रूप से ही तो इस ब्रह्मांड के सारे भाव चल रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में अगर तुम एज अ ह्यूमन बीइंग हो और तुम्हारे अंदर जितने भी भाव चल रहे हैं वो भी मेरे ही हैं। अगर मेरी बॉडी के अंदर 33 ट्रिलियन सेल्स में से एक सेल्स या कुछ सेल्स के इमोशंस जो हैं वो गुस्सा पैदा कर रहे हैं, या कुछ सेल्स भय पैदा कर रहे हैं, तो हु इज़ गवर्निंग ऑल दो सेल्स? मी ओनली, माई हायर सेल्फ। इन द सेम वे ब्रह्मा बॉडी का जो सूक्ष्म शरीर है, उनका जो हायर सेल्फ, जो निराकार रूप है, वही सब कुछ गवर्न कर रहा है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल। सो अभी वो कह रहे हैं कि मेरे से ही कीर्ति अपकीर्ति हर प्रकार का भाव जो है वह मुझसे ही प्रकट हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में सारे भाव हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारी हायर सेल्फ या हमारी आत्मा से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं, वहीं से होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा के शरीर के सूक्ष्म शरीर या अव्यक्त परमात्मा द्वारा ही इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में सब कुछ हो रहा है। जैसे हम अपने शरीर को सच मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को समझ नहीं पाते क्योंकि वह अव्यक्त है, केवल उसे महसूस कर पाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड के सूक्ष्म शरीर को भी केवल महसूस किया जा सकता है। तो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी को तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर जो हम अव्यक्त है, जो इसकी विजिबिलिटी नहीं है, उसको हम कैसे जानेंगे? उसको तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं जब हम मेडिटेशन में जाते हैं या हम साइलेंस में जाते हैं, तब हम अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनते हैं, या एक जो सटल हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे गट फीलिंग कहते हो आप, वो भी होती हैं। तो हर तरह से एक जो फीलिंग, जो भाव चल रहे हैं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे विजिबिलिटी से दिखाया नहीं जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्रह्मांड के जो वो सूक्ष्म शरीर है, जो अव्यक्त है, उसे भी केवल महसूस किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता, उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हर भाव से परे है, क्योंकि वह हर भाषा से परे है, क्योंकि वह हर विकार से परे है, आपके जानने वाली बुद्धि से भी परे है। उसको जानने के लिए आपको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग या एक अलग लेवल के उस हायर फ्रिक्वेंसीज़ पर जाना पड़ेगा। और जो लोग उन्हें जान लेते हैं, उसके परम आनंद को पहचान लेते हैं, फिर कुछ बाकी नहीं बचता, फिर वो निष्काम कर्म स्वयं ही होने लग जाता है। तो इसी प्रकार वे कह रहे हैं, जैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की रचना करते हैं, वैसे ही अव्यक्त ईश्वर भी सूक्ष्म रूप से अपने शरीर अर्थात इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करता है। लाइक वी फ्रॉम आवर हायर सेल्फ, हमारे सूक्ष्म शरीर से हम अपने फिजिकल बॉडी को एक रिफ्लेक्शन को, अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए बनाते हैं, उसकी संरचना करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड की संरचना, उसकी सृष्टि की रचना उसके सूक्ष्म शरीर से हो रही है, जो अव्यक्त है, जो विजिबल नहीं है। हम सब उसी की व्यवस्था का एक अंश हैं। तो जैसे पृथ्वी है, गैलेक्सी है, आकाश है, ना, जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, हम सब उसका ही पार्ट हैं, उसके शरीर का एक अंग है। जैसे हमारे शरीर में हड्डी है, जैसे हमने बात की थी कि 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में हैं, उसी प्रकार ये 5 एलिमेंट्स और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सब कुछ जो है वो ब्रह्मा की बॉडी में, मतलब ब्रह्मांड में है, उस निराकार सूक्ष्म, उस सुपर इंटेलिजेंस की बॉडी में है। हम उसके स्वप्न की एक झलकी है, वह हम में और हम उसमें हैं। अब जिस प्रकार अगर हम स्वप्न लेते हैं, अगर हम कोई सपना देखते हैं, तो उस स्वप्न में हम स्वयं को भी देखते हैं और आसपास कुछ लोगों को भी देखते हैं। तो वो स्वप्न देख कौन रहा है? मैं। उस स्वप्न में है कौन? मैं।
और उस स्वप्न में जितने सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ हैं? मेरे ही अंदर, क्योंकि वो मेरे ही स्वप्न में है। तो दिस इज़ हाउ, अगर वो सूक्ष्म शरीर में वह ब्रह्मांड के जो मालिक कह सकते हो, परमेश्वर कह सकते हो, अविनाशी परम पिता या सुपर इंटेलिजेंस, आप जिस भी नाम से पुकारना चाहो, परमात्मा नहीं भी कहना चाहो, बट देयर इज़ सम इंटेलिजेंस विच इज़ वर्किंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो भी है वो उस अव्यक्त रूप में ये सब कुछ बना रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो ये उसका एक स्वप्न है, जिसे वो माया कह रहे हैं। वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो स्वयं ही देख रहा है, उसमें स्वयं ही है, और उसके अंदर जितने हम सब लोग हैं, हम भी उसी का ही पार्ट हैं। तो वह हम में है और हम उसमें हैं। ये बात हमने पहले भी समझी थी। जैसे कि समुद्र है, एक समुद्र के अंदर कितनी बूंदें हैं। अगर एक बूंद कहे कि मेरे से ही समुद्र है, तो ये बहुत गलत है। और समुद्र कहे कि बूंद तू कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो भी गलत है, क्योंकि सारे बूंदों को मिलाकर ही तो समुद्र बन रहा है। तो बूंदों की समूह से समुद्र की एग्जिस्टेंस है, यू नो। सो द सी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दोज ड्रॉप्स, and drops are equally important for the sea and sea is equally important for the drops। तो सब एक दूसरे में मर्ज हैं। तो इसीलिए कहा है कि वह हम में है और हम उसका ही एक पार्ट है। वह कहते हैं सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले मनु आदि सब मेरे ही मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए। अब मन, अब कोई भी चीज़ सोचते हैं, अच्छा अगर हम ये बात करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में बनती है, वो बनने से पहले कहाँ होती है? सपोज़ आप जहाँ बैठे हैं, कोई सोफ़ा है या कोई चेयर है, वो बनने से पहले कहाँ थी? बनने से पहले वह किसी के मन का एक विचार थी। तब उसने कहीं सोचा इसको कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए मुझे क्या सामान चाहिए होगा। तो anything which is in the reality first exist in the subconscious mind as an idea, ठीक है। तो जो भी चीज़ इस दुनिया में दिखाई दे रही है या स्थूल है, वह पहले किसी के दिमाग में एक सूक्ष्म लेवल पर एक विचार है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है, ये सब मेरे मन की चाहत, मतलब उनके मन में एक विचार पैदा हुआ, उस मन से उन्होंने जो ये रचना करी, उनकी एक आइडिया होगा और वो ही रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एवरी डे अपनी विचारों को रियलिटी में, इसी प्रकार उन्होंने भी अपने विचार को या अपने मन की चाहत से ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया। तो वह कह रहे हैं कि जितने भी ऋषि हुए या उनसे भी पहले जो मनु हुए, वह सब मेरी इच्छा शक्ति, मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए। संसार के समस्त लोकों में इनकी संतानें हैं। तो वह कह रहे हैं कि बाकी पूरे संसार में इन्हीं की संतानें चलती चली आ रही हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। इस पूरे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मतलब उसके पैदा होने, उसकी एवोल्यूशन का जो कारण है वो मैं हूँ। जिसका चित्त मुझ में स्थिर रहता है, जो अपने जीवन को मुझ में समर्पित कर देता है, वह आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। भक्त मेरे ही गुणगान करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने बोला कि जैसे जो मनुष्य, जो लोग जिनका चित्त उस तरह से जागृत हो गया है या जिनको उनको वो आइज़ मिल गई हैं जिसके थ्रू वो देख सकते हैं। हमारी आँखों की, अगर हम मानव आँखों की बात करें तो उसकी एक सीमा है। अगर मैं समुद्र के सामने बैठी हूँ तो मेरी एक सीमा है, देयर इज़ अ लिमिट जहाँ तक हम उस समुद्र को देख सकते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जहाँ तक मैं देख सकती हूँ समुद्र वहीं है, उसके आगे का समुद्र है ही नहीं। दैट इज़ नॉट रियलिटी। ये तो नहीं कहा जा सकता। अगर मेरे साथ कोई बैठा है और उसने दूरबीन से देख रहा है तो उसको मुझसे आगे का दिखाई देगा। अगर मैं उससे पावरफुल लेंस लेकर आ जाऊँ तो उसको उससे भी ज़्यादा दूर का दिखाई देगा। ठीक है। तो अब जिसकी नॉर्मल आँखों की जो लिमिट है वो ये कह दे कि बस जितना मुझे दिख रहा है उतना ही है, इसके आगे तो है ही नहीं, मैं नहीं मानता, ये तो है ही नहीं। तो दैट इज़ नॉट ट्रू। तो वो कह रहे हैं कि जिसका वो चित्त, जिसके पास वो थर्ड आई या कह सकते हो वो लेंस या वो ज्ञान या वो मन की आँख खुल गई है, वो लेंस के थ्रू उसके आगे देख पा रहा है। जब वो देख लेता है तो वो क्या कहेगा, मैं तुझे बताऊँ सामने बहुत कुछ अच्छा है, इसके आगे भी सी है।
सो द पर्सन हु इज़ एनलाइटेंड, जिसको वो सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसी के अंदर ये भाव पैदा होगा कि वो ये सारी बात आसपास के लोगों को बताए। उसी के अंदर ये भाव पैदा होगा कि बाकी लोग भी उस चीज़ को देख सकें। जैसे कि आप घर में खाना बनाते हैं और आपको खाना में अगर कोई चीज़ बहुत ही टेस्टी बनती है, कोई डिश या कोई रेसिपी, आप क्या करते हैं, अपने सारे लव्ड वंस के साथ उसे शेयर करते हैं। आपको लगता है कि ये मैंने बनाया तो मेरे घर में सब खाएं, सबको पसंद आए, मेरी बहन को आए वो भी बनाए, मम्मा को बताएं मम्मा भी बनाए। तो इसी प्रकार अगर हम सब सेल्स हैं उस बिग ह्यूमैनिटी बॉडी के, वी आर लाइक सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो हम लोग क्या करने हैं कि जिसको भी वो अपनी सीमा से बाहर का समुद्र दिखाई दे रहा है या उस अविनाशी रूप में जिसका चित्त जाग गया है देखकर, वह अपने आसपास के सारे लोगों में वही ज्ञान बांटना शुरू करेगा। वह कहेगा कि आप भी जागृत हो जाओ, क्योंकि आई थिंक एवरी सोल हैज़ अ राइट टू लिव इन दैट हैप्पीनेस। डोंट यू थिंक सो? क्यों? जब इतना आसान मार्ग है तो हम इतनी सफरिंग्स और इतनी पेन्स और इतने सफोकेटेड एनवायरनमेंट में क्यों रह रहे हैं? और आज जो सफोकेशन है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अस। व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस, देन एट अ कलेक्टिव लेवल, लाइक द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव दैट, वी कैन वर्क अपॉन दोज थिंग्स, वी कैन क्रिएट दोज वाइब्रेशंस। तो वह कह रहे हैं कि जो मुझ में अपने को समर्पित कर देते हैं, वह आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं और उनको भी उसलिए प्रेरित करते हैं कि आप भी अपने ज्ञान चक्षु खोलो, आप भी उसका अनुभव करो। मेरा भक्त मेरे ही गुणगान करते हैं। तो वह कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे निराकार रूप में देख चुके हैं, जो मेरे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं, वह केवल मेरा ही गुणगान करते रहते हैं। उठते बैठते सोते जागते निष्काम भाव से, उन्हें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको वापस में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। लेकिन चाहे चलते चलते लोग कहेंगे ये तो पागल हो गए हैं, ये इनसेन है, इनको समझ नहीं आता, इनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमें दिखाई नहीं देता, बेकार पागल है। इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। मीरा जिस नशे में नाच रही थी उसे तो पागल ही कहा जाता था। उसके घर वालों ने कहा उसका पति बैठा है और वो लगी है मीरा श्री कृष्ण को प्यार कर रही है। वो श्री कृष्ण को उसके फिजिकल बॉडी से प्रेम नहीं कर रही थी, वो तो उस आनंद में रमी थी, उस निराकार रूप में रमी थी, संपूर्ण अनन्य भाव से समर्पित थी। क्योंकि जिसने वो रस चख लिया उसके बाद उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी। उसे चाहे बुरा बोला गया, भला बोला गया, उसे कोई फ़र्क नहीं, उसे जहर दे दिया गया तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं। तो वही अनन्य भाव से वो काम कर रही थी। सो व्हेन यू हैव दैट फीलिंग, दैट लव फॉर दैट निराकार रूप, फॉर दैट द Parameshwar, the Paramatma, or the super intelligence which is equally residing in you, then only you will be able to understand him, or you will be able to feel that power. So once you feel that power, you get that idea in your brain, in your subconscious, and then it comes out as a reality. अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें, जैसे मैंने बताया कि जिस सोफ़ा पे आप बैठते हो या जिस जगह पर आप बैठे हो या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, वो बनने से पहले कहाँ है? वो आपके आइडिया में है, वो आपके थॉट्स में है, तभी वो मैनिफेस्ट होती हैं, तभी वो बाहर निकल रही है, रियलिटी बन रही है। तो अगर आप उसमें 100% विश्वास रख कर उसको अपने आइडिया में लेके आओगे, तभी तो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा, तभी तो आप भी उसे महसूस कर पाओगे, तभी तो आपके पास भी वो ज्ञान चक्षु खुलेंगे, वो लाइट देख पाओगे, वो लेंस मिल पाएगा जहाँ से आपकी मानव आँखों की सीमा से अलग आप उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे या देख पाओगे। क्योंकि उसे बताया तो जा ही नहीं सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट ही सेइंग, जिसने मेरा रस चख लिया, परमात्मा कह रहे हैं, वह केवल मेरे ही गुणगान करेगा, उस निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद को प्राप्त करेगा, वह मनुष्य मुझे ही प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, उन भक्तों पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, तो जो इस प्रकार से मेरे गुणगान करते रहते हैं, मेरे में ही समाये रहते हैं और आसपास के लोगों को मेरा अनुभव कराते हैं, तो मैं उनके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार हमें परमात्मा को खोजने की ज़रूरत है, इवन ही नीड अस। जैसे हमारी बॉडी के अंदर दो तरह से सेल होते हैं, आपको पता होगा, लाइक वी हैव वाइट ब्लड सेल्स। तो WBC क्या करते हैं, हमारी
ऑक्सीजन जो है उसको अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो दे आर लाइक हेल्पिंग सेल्स, दे आर लाइक इम्यूनिटी सेल्स, हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं। तो अभी हम अपनी सबकॉन्शियस लेवल से, हमारे सूक्ष्म शरीर से क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं मेडिटेशंस के थ्रू, क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो टी सेल्स बनाएं, वो इम्यूनिटी सेल्स बनाएं, जिससे कि हमारी बॉडी का सिस्टम रेगुलेट हो सके, बैड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी से चले जाएँ, जो सिस्टम है वो सिस्टम सही से चल सके। तो अगर हम सूक्ष्म शरीर में उस ब्रह्मा की बॉडी की बात करते हैं या उस परमात्मा की बात करते हैं, तो वह भी तो हमें खोज रहा है, उसे भी तो हम जैसे WBCs चाहिए, हम जैसे वाइट ब्लड सेल्स चाहिए। अगर हम उसकी बॉडी के सेल्स हैं तो उसको भी तो वही सेल्स चाहिए, जिससे कि उसका ये पूरी बॉडी सही से चल सके, उसका पूरा सिस्टम सही से चल सके। तो वह कह रहे हैं कि जो ऐसे सेल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको मैं स्वयं आकर उनकी रक्षा करता हूँ, मैं उन पर कृपा करता हूँ, उनके हृदय में स्थिर आत्मा के द्वारा उनकी अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से, प्रकाश से दूर करता हूँ। तो जो ऐसे लोग जिनके अंदर थोड़ी सी भी इच्छन है, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिनके अंदर, जिनकी आत्मा में वो प्यास है कि उस लाइट को देखना है, तो वह स्वयं आता है, उसकी रक्षा करता है, उसको रियलिटी में चेंज करने के लिए। तो वह भी खोजता है, वो भी हमारे, उसे भी हमारी ज़रूरत है। हे नाथ, आप परमेश्वर हैं, आप ही पार ब्रह्म हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही पार ब्रह्म हैं, आप विधाता हैं, आप ही शुद्ध चेतना हैं, आप सनातन हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवी देवताओं के भी अधिदेव हैं, आप सर्वव्यापी हैं। तो अब अर्जुन मान रहा है कि हे प्रभु, मैंने समझ लिया कि सब कुछ आप ही हैं, जो कुछ आपने मुझसे कहा मैं इसे सत्य मानता हूँ, आपके परम वचन मेरे लिए सत्य है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे अंदर उसके लिए कोई संशय नहीं है कि जो बात आप कह रहे हो वो सच हो भी सकती है या नहीं हो सकती। मैं उसे किसी तर्क या वितर्क, मतलब किसी लॉजिक्स की कसौटी पर मैं उसे बिल्कुल नहीं परख रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि यह सत्य है। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप की न दानव जानते हैं, न देवता जानते हैं, देवों के देव आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। जैसे कि अभी हमारी फिजिकल बॉडी को तो सब लोग देख रहे हैं, सब जानते हैं कि हाँ इनका नाम ये है, ये यहाँ रहते हैं, ये काम करते हैं, हम सबको सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी सूक्ष्म बॉडी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। सूक्ष्म बॉडी को तो सूक्ष्म बॉडीज़ ही जानेंगी, वो हम नॉर्मल फिजिकल बॉडीज़ तो उसे देख नहीं सकती हैं। हाँ, जिनके पास एनर्जीज़ हैं, जिनके पास वो नेत्र हैं, वो देख सकते हैं, वो आकाश रीड करते हैं, या दे हैव देयर इंटेलिजेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा के भी सूक्ष्म शरीर, उसे तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो प्रभु, आपको न तो दानव जानते हैं, न कोई जानता है, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, किन भावों से मैं आपकी आराधना करूं। वो कह रहे हैं कि यहाँ इस संसार में जो देवी देवता हैं उनके तो सम रिचुअल्स आर देयर, तो उनके हिसाब से हम उनकी पूजा कर लेते हैं, लेकिन आपको तो कोई जानता ही नहीं। आपको पूजने का सिस्टम क्या है, आपकी कैसे मैं आराधना करूं, आपको मैं कैसे ध्याऊं। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, मेरे विस्तार का अंत नहीं, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। वे फिर से कह रहे हैं कि मैं इतना विस्तृत हूँ, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा हूँ कि जिसका कोई अंत नहीं है, और मैं सब लोगों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ, ठीक है। सबका आदि, मध्य और अंत में ही हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे ही अंदर पैदा हो रहे हैं, मेरे ही इस शरीर के अंदर मर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स मर जाते हैं, कितने सेल्स वापस जन्म लेते हैं, हर कोई वीक सेल्स हैं, हर तरह के सेल्स वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम उस ब्रह्मा बॉडी के सेल्स हैं, तो हम लोगों की जो ब्रेन में, हमारे हृदय में, हर जगह पे वही हैं। तो हमारी शुरुआत भी वही है, हमारा मध्य भी वही है, हमारा अंत भी वही है। वे कह रहे हैं, मैं विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं ही वायुदेव हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही वेदों में साम वेद हूँ, देवों का इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में मन भी मैं हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही कुबेर हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सुमेरु पर्वत हूँ। देवताओं के पुरोहित बृहस्पति, मेरे को ही जान,
वे कह रहे सब कुछ मैं निराकार रूप में ही हूँ। मैं ही स्वामी कार्तिक और मैं ही समुद्र हूँ। मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ। मैं सब वाणी में एक अक्षर हूँ। मतलब पूरी वाणी का अगर तत्व निकाल दिया जाए तो मैं एक अक्षर ज्ञान हूँ। सब यज्ञों में जप मैं हूँ। मैं हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। मैं देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं ही कपिल मुनि हूँ। वे कह रहे हैं मैं ही हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ। मैं सब मनुष्यों का राजा हूँ। मैं गायों में सुरभि हूँ। मैं ही देवता कामदेव भी मैं ही हूँ। सब प्रकार से सब रूपों में मैं ही बसा हूँ। मैं ही शेषनाग हूँ। मैं ही वरुण देव हूँ। मैं ही यमराज हूँ और मैं ही भक्त प्रहलाद भी हूँ। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं समय हूँ। मैं सब पशुओं में सिंह हूँ। मैं ही गरुड़ हूँ। मैं ही राम हूँ। मैं ही मध्य और अंत भी मैं ही हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या भी हूँ। तो श्री कृष्ण फिर से कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी है जिसे तुम स्थूल लेवल पर देख सकते हो वह सब मेरे ही शरीर के पार्ट्स हैं, वो मेरे ही भाग हैं। मैं ही सब अक्षरों में ओमकार हूँ। मैं ही सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। सब कुछ मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू मुझे तत्व से जान। तो वह कह रहे हैं कि इसलिए अगर तू मुझे उस तत्व से, उस सूक्ष्म लेवल पर, उस निराकार, उस बैकग्राउंड के रूप में अगर जानता है कि मैं एक बैकग्राउंड हूँ और ऊपर कैनवस पर जितने भी रंग फैले हैं उस पर पीछे तो मैं हूँ। अगर कैनवस नहीं होगा तो रंग किस पर करोगे? किसी पे भी नहीं कर सकते, हवा में तो कर ही नहीं सकते। तो वह कह रहे हैं कि ये जितना सब कुछ तुम देख पा रहे हो स्थूल बॉडी में या इस ब्रह्मांड में, उसका बैकग्राउंड मैं हूँ, उसका सूक्ष्म लेवल पर मैं वर्क कर रहा हूँ। इसलिए ये सब कुछ पेंट जो है वो मेरे अंदर है। अगर हम एक कैनवस पर कुछ भी पेंटिंग्स करते हैं उसमें हज़ारों रंग के हम कलर्स यूज़ करते हैं, हम कितने सारे सीन्स बनाते हैं, तो हम यही कहेंगे ना कि सब कुछ उस कैनवस पर है, हर रंग उस कैनवस पर है। उस कैनवस की पेंटिंग के अंदर जितने पेड़ पहाड़ सीनरी या कोई भी सीन आप बनाते हो वो सब कुछ उस कैनवस पर है। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं इस पीछे का कैनवस हूँ, मैं सूक्ष्म लेवल पर निराकार हूँ, इसलिए सब मुझ में समा रहे हैं। इसलिए तू मुझे उस तत्व लेवल पर समझ। जब तू मुझे उस तत्व लेवल पर समझेगा, उस डीप लेवल पर समझेगा, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि उस डीप लेवल पर समझने के लिए तुझे तर्क वितर्क इन सबसे परे होना पड़ेगा, अपनी छोटी संकीर्ण बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम मुझे तर्क वितर्क लॉजिक्स में बांधने की कोशिश करोगे तो मैं तो हर चीज़ से परे हूँ। तुम्हारी बुद्धि जहाँ तक चल सकती है मैं उससे तो बहुत परे हूँ। जैसे तुम्हारी आँखें अगर एक लेवल तक देख सकती हैं तो बस वहीं तक देख सकती हैं ना, उसके आगे का सत्य तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ सकता। तो वह कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारी सोचने समझने की, इन अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन बॉडी वी हैव अ लिमिटेशन। तो उस लेवल से, उस लेवल के अंदर जो कुछ भी होगा उसको तो तुम तर्क वितर्क से समझ लोगे, लॉजिक से समझ लोगे, लड़ाई कर लोगे, झगड़ा कर लोगे, सही बोलोगे, गलत बोलोगे, सत्य असत्य पता नहीं क्या क्या डिबेट्स कर लोगे। लेकिन जो इस बाउंड्री से ही अलग है, परे है, परमात्मा विकारों से परे, इस ब्रह्मांड से परे, उसको कैसे समझोगे? उसके लिए कौन सा लॉजिक लगाओगे? और जब तुम्हारे लॉजिक्स नहीं लगते, जब तुम सत्य असत्य की लड़ाई में जीत नहीं पाते हो, तो तुम कहते हो जिसको प्रूफ नहीं कर सकते छोड़ दो, वो है ही नहीं। जिसको आंखों से नहीं देख पा रहे हो, जहाँ तक समुद्र दिख रहा है, अगर तुम कहते हो कि समुद्र सिर्फ वहीं तक है तो वो गलत है। समुद्र उसके आगे भी है। जिसके पास लेंस हैं, जिसके पास वो देखने की तरह दूरबीन है, वो देख सकता है। तो इसी प्रकार जो अपनी लाइफ कंडीशन को हाई लाइफ ले जाते हैं, जो उन्होंने तरीके बताए हैं कि निष्काम कर्म योग से या संन्यास कर्म संन्यास के द्वारा आप अपनी हाई लाइफ कंडीशन को वहाँ तक ले जाओ कि आपका भी वो ज्ञान नेत्र खुल जाए। अब जैसे कोई अगर सूरदास हो जिसने आँखें ही ना हो, उसको अगर हम बोलते रहें कि भाई रोशनी है रोशनी है रोशनी, उसे दिखाई नहीं देगा, वो कहेगा क्या होती है रोशनी, मुझे नहीं पता। उसके लिए रोशनी हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है।
ठीक है ना। तो अब आप कहो कि वो क्योंकि अंधकार में है तो रोशनी है ही नहीं, ये तो गलत है। रोशनी है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रही, तो उसके सामने तर्क वितर्क सही गलत कहना सब कुछ गलत है। तो जो लोग देख सकते हैं, तभी बार बार वे कह रहे हैं कि मुझे तत्व ज्ञान से समझ, मुझे उस लेवल पर समझ, उस ज्ञान की बुद्धि, ज्ञान की नेत्र से मुझे देखने का प्रयत्न कर। वो कब मिलेगा? जब 200% विश्वास होगा, जब 200% समर्पण होगा, जब 200% प्रेम होगा, तब जब तर्क वितर्क से परे होगे। प्रूफ करने की लालच नहीं है, उसे पाने का प्यास, क्यूरियोसिटी है, तब वो मिलेगा, तब वो एक्सपीरियंस होगा। एंड दैट इज़ टू माई ओन सेल्फ। यू अंडरस्टैंड कि हमारा खुद का छोटा सेल्फ खत्म हो जाता है। यू नीड टू मर्ज इन टू दैट। एक नदी बहती हुई आती है, अगर वो कहे कि मैं नदी होते हुए ही समुद्र में मिलना चाहती हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। समुद्र में मिलने के लिए नदी को अपना अस्तित्व खत्म कर देना पड़ता है, उसे भूल जाना पड़ता है कि मैं नदी थी। वो समुद्र में मिलकर ही अपने आप को पूर्ण समझती है। इतनी लंबी यात्रा करती हुई नदी बहती जाती है, कॉन्टिन्यूअसली बहती है, एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं लेती कि थक जाए। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से मिलना चाहती है, और समुद्र में मिलने के बाद अपने अस्तित्व को खत्म करके ही उसको पूर्णतः की प्राप्ति होती है, उसको एक वो आनंद की प्राप्ति होती है कि अब मैं समुद्र बन गई। तो दिस इज़ हाउ वी हैव बीन गोइंग थ्रू द जर्नी। इतना लंबा सफ़र हमारी आत्मा बार बार सहती हुई, करती हुई, ट्रैवल करती हुई आती है टू मीट दैट pure level, that nirakar, that par brahm, or you can call it super intelligence, whatever you name it, you can call it. तो इसी के साथ आज 10वें अध्याय की टीचिंग्स, उसकी जो लर्निंग्स हैं वो हमने समझी, और इसी के साथ 10वें अध्याय को हम आज विराम देते हैं। धन्यवाद।